आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को स्टडी करना है। देखें जी, पिछले लेक्चर से इसको रिलेट कर देते हैं कि हमें पता हो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था और इस लेक्चर में क्या पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम्स को स्टडी किया था। ये जो इसके नीचे यहाँ तक लिखा हुआ है, यहाँ तक। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव को स्टडी करेंगे, यहाँ से लेकर और सिर्फ यहाँ तक। ठीक हो गया, ये हमारे इस लेक्चर का पार्ट होगा। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तो इस के बारे में जो लिखा गया है इसको समझेंगे। ठीक हो गया, अगर कोई एक्सटर्नल एग्जाम्पल देने वाली हुई तो वो करेंगे, और इससे क्या क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन भी नोट्स में बने पड़े हैं यहाँ पर, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा और इनका आंसर क्या है ये भी आपको बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव जी, every system has a purpose or goal that it wishes to fulfill। हर सिस्टम का जो है एक पर्पस होता है, एक मकसद होता है, या जिसको हम कहते हैं कि एक गोल होता है, that it wishes to fulfill, जो सिस्टम कोशिश करता है कि उसको पूरा करे। इसका मतलब ये है कि एक सिस्टम को एक मकसद के लिए बनाया जाता है और उस सिस्टम को इसलिए बनाया जाता है ताकि वो जो उसका मकसद है वो उसको पूरा करे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। एनालाइजिंग अ सिस्टम्स ऑपरेशन, सिस्टम के जो ऑपरेशन है, जो उसका काम है, उसका तजिया करना, उसको एनालाइज करना, रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग इट्स एम। उसका तजिया करने के लिए, उसके जो काम है उसको समझने के लिए हमें उस सिस्टम का मकसद जो है वो समझना होता है। क्या मतलब जी, सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, सिस्टम का तजिया करने के लिए, बुरा या अच्छा कहने के लिए, या किस लेवल तक वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं ये समझने के लिए हम लोगों को उसका जो एम है, जो उसका गोल है, उसको समझना पड़ता है। इसका मतलब ये है, दिस इंसाइट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी एंड एफिकेसी ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम। दिस इंसाइट से मुराद ये है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एम। ठीक हो गया, दिस इंसाइट से मुराद ये वाला पीछे वाले सेंटेंस में से मुराद है कि दिस इंसाइट से मुराद है कि ये जो हम उसका एक सिस्टम का एम समझते हैं, मुराद इस वर्ड से ये है। एक और लफ्ज़ का मतलब बता देता हूँ। एफिशिएंसी एंड एफिकेसी का मतलब कारकर्दगी होता है, बेहतर कारकर्दगी होता है। एफिकेसी अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका मीनिंग मौजूद है। ठीक हो गया, या आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अब इस सेंटेंस का कंप्लीट तौर पर मीनिंग क्या होगा, दिस इंसाइट इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड एफिकेसी ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम। ये जो सिस्टम के मकसद को जो समझना है, इससे क्या होता है, जो भी प्रेजेंट सिस्टम होता है या जिस सिस्टम को हम समझ रहे होते हैं, ये इसकी कारकर्दगी को इम्प्रूव कर देता है। अच्छा जी, अब यहाँ तक एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज मीन्ड बाय ऑब्जेक्टिव इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद है। ठीक हो गया, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, आपने फिर कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा खैर, अब इसका आंसर क्या होगा ये मैं आपको बड़ी डिटेल से समझा चुका हूँ, आ से लेकर और यहाँ पर समझाया, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। आगे चलते हैं जी। A transport system aims to transfer people and products securely and effectively between locations। एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसका मकसद ये होता है कि वो लोगों को और चीज़ों को महफूज तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से, अच्छी कारकर्दगी से, मुअस्सर तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए। ठीक हो गया, अब ये क्या है, एक सिस्टम की एग्जाम्पल है। ठीक हो गया कि एक सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जी, लोगों को और सामान को पहुंचाना
तो ये उन्होंने एक एग्जांपल आपको दी है सिस्टम के ऑब्जेक्टिव की, बुक वालों ने दी है जी। अच्छा, दूसरी एग्जांपल बुक वाले दे रहे हैं, अ कंप्यूटर सिस्टम्स principal goal is to process data and provide useful information to user। एक जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसका प्रिंसिपल गोल ये होता है कि वो डेटा को बतौर इनपुट ले, उसे प्रोसेस करे और उसकी आउटपुट यूजर्स को दे। यानी कि अपनी लाइफ में जो भी आप सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे उन सॉफ्टवेयर्स का बेसिक पर्पस यही होता है। ठीक हो गया। अब देखें जी, कंप्यूटर जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसा कि आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों का क्या काम है कि कंप्यूटर सिस्टम को समझना। ठीक हो, समझने के बाद अब आप ही हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर्स भी डिज़ाइन करने हैं, जिन्होंने हार्डवेयर भी डिज़ाइन करने हैं। तो जहाँ तक 12th क्लास तक की बात है, वहाँ तक आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग समझाया जाता है। बाकी अगर कुछ प्रैक्टिकल करवाया जाता है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर रिलेटेड करवाया जाता है। हार्डवेयर के रिलेटेड कोई अगर बुक में है भी सही तो वो नहीं करवाया जाता। कीबोर्ड, माउस, ये तो जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स भी नहीं होते, और ये प्रिंटर और दूसरे जो रिसोर्सेज हैं इनका बायो के स्टूडेंट्स को भी पता होता है। ठीक हो गया। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे क्लाइंट सर्वर मॉडल बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। अच्छा, ये जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल लैब्स के अंदर होता है, चलें ये इसका देख लिया, लेकिन उनको समझ नहीं होता। अब आगे चलते हैं। टपोलॉजीज का नहीं पता होता, राउटर्स कैसे लगे होते हैं, कैसे काम कर रहे होते हैं, स्विच ब्रिज इनका नहीं पता होता, इंटरनेट कैसे काम कर रहा है नहीं पता होता, और मॉडेम्स कैसे लगे होते हैं, कैसे काम करते हैं नहीं पता होता। और ऐसे ही जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका अगर बुक्स के अंदर शामिल हों भी सही तो नहीं पता होता। मैं बात कर रहा था 12th तक की। 12th तक हम लोगों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के बारे में समझाया जाता है। जैसे जो अगले साल में भी चेंज हो जाए, अब जो बुक है जनवरी 2025 में, इस साल जो लोग पेपर देंगे और अगले साल जो लोग पेपर देंगे वो उनका 10th और 12th में सी लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामिंग बेस्ड है, यानी कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। ठीक हो गया। तो अब कंप्यूटर सिस्टम से जो उसने कहा है इनपुट और आउटपुट की जहाँ पर बात की है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम लोग इनपुट देते हैं, उसको प्रोसेस करवा के उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट जनरेट करवाते हैं। मेरा आज का लेक्चर यहीं पर एंड है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इस ऑब्जेक्टिव के टाइप्स पढ़ेंगे। इस रिकॉर्डिंग में यही कुछ जानना था। थैंक्स अ लॉट।